जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक आज का टॉपिक हमारा है उत्तराखंड की बोलियां एवं उपबोलियां। जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड की बोलियां एवं उपबोलियां। ठीक है, एक आध कमेंट आया था कि सर हिंदी की क्लास करवा दीजिए और उत्तराखंड की बोली और उपबोली करवा दीजिए। ठीक है, आज की क्लास में हम उपबोलियां और बोलियां कवर करा देंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास में आपको हिंदी की कोई क्लास चाहिए तो आप कमेंट करें कि सर इस टॉपिक पे आप हिंदी की क्लास बना दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे हिंदी की क्लास बना दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड की बोलियां एवं उपबोलियां। जो उत्तराखंड की बोलियां और उपबोलियों का हम दो हिस्सों में मेनली बांटते हैं, पहला है कुमाऊनी और दूसरा गढ़वाली में। ठीक है, तो आज हम कुमाऊनी को कंप्लीट करेंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, गढ़वाली की क्लास को कवर करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुमाऊनी उपबोलियों को हम चार वर्गों में बांटते हैं, जिसमें पहला है पूर्वी कुमाऊनी, दूसरा है पश्चिमी कुमाऊनी, तीसरा है उत्तरी कुमाऊनी और चौथा है दक्षिणी कुमाऊनी। ठीक है, तो इन चारों को हम कंप्लीट करेंगे मैप में। तो मैप में पूर्व में कौन सा होता है, पश्चिम में कौन सी है, उत्तर में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है, मैप में देखेंगे। पहले हम नॉर्मल इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं करके। ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी के अंदर चार भाषाएं आती हैं और इन चार भाषाएं कौन कौन सी है, पहली है कुमैया, दूसरा सोरियाली, तीसरा अस्कोटी और सिराली। ठीक है, तो चार कुमाऊनी किस्में आती है पूर्वी कुमाऊनी के अंदर। जो कुमैया है वो कहाँ बोली जाती है, चंपावत और पिथौरागढ़ ये एरिया में, यानी कि इस एरिया में, तो यहाँ से ये नीचे का एरिया है, यहाँ पे बोली जाती है कुमैया भाषा। कुमैया भाषा कहाँ बोली जाती है, चंपावत प्लस पिथौरागढ़ के एरिया में। उसके बाद क्या है, शौरियाली, जो मेन पिथौरागढ़ पड़ता है वो यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोली जाती है कौन सी भाषा, इस एरिया में शौरियाली भाषा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, जो मैंने रेड कलर में बना रखा है, सब चारों क्या बना रखी है, दिशाई टाइप की बना रखी है। ठीक है, जो ये रेड कलर का जो सर्कल बना रखा है, इसका मतलब है पूर्वी साइड। जो ऊपर की साइड है उत्तर में हो गया, जो पश्चिम की साइड है पश्चिम में हो गया, और जो नीचे की साइड है दक्षिण में हो गया। ठीक है, तो दूसरा नंबर में हमारा हो गया शौरियाली। फिर तीसरा क्या है, अस्कोटी। यहाँ पर हमारा अस्कोटी वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसी एरिया में अस्कोटी भाषा बोली जाती है। तो इतना हम इसको बोलेंगे, तो यहाँ बोली जाती है अस्कोटी, अस्कोटी भाषा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिराली भाषा। यहीं पे हमारा छोटा सा यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है डीडी हाट। इसी डीडी हाट के एरिया में बोली जाती है सिराली। पहले डीडी हाट का पुराना नाम सिराबी है। ठीक है, तो यहाँ बोली जाती है सिराली। हमने पूर्वी कुमाऊनी के चारों भाषाओं को कंप्लीट करवा दिया है। पहले कुमैया, कुमैया कहाँ बोली जाती है, चंपावत और पिथौरागढ़ में। उसके बाद है शौरियाली, जो शौरियाली है वो मेन पिथौरागढ़ में बोली जाती है। अस्कोटी, अस्कोटी एरिया में बोली जाती है, और सिराली डीडी हाट के एरिया में बोली जाती है। ठीक है, तो पूर्वी कुमाऊनी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे पश्चिमी कुमाऊनी को। ठीक है, पश्चिमी कुमाऊनी में जो पहली भाषा है वो खस पराजिया है। खस परजिया यानी कि खस, कोई परनिया में बोलता है, कोई पराजिया बोलता है, कोई परजिया बोलता है। ठीक है, तो खस परजिया तो बोली जाती है वो बारामंडल परगने में बोली जाती है। अब बारामंडल परगने कहाँ है, तो यहाँ एरिया है ये चमोली से लगा हुआ, और ये इस एरिया में क्या हो जाए, बारामंडल परगना। ठीक है, तो यहाँ है बारामंडल परगना। तो यहाँ कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो यहाँ बोली जाती है खस परजिया। तो इस एरिया में बोली जाती है खस परजिया। उसके बाद क्या है, चौगरखिया। चौगरखिया जो चमोली से लगा हुआ जो एरिया है, इस एरिया में बोली जाती है चौगरखिया, चौगरखिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, गंगई या गंगोली बोलते जाता है। यहाँ पर एक छोटा है गंगोली एरिया है यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया में बीच में लगभग यहाँ पर, तो यहाँ पर बोली जाती है गंगोली, गंगोली या गंगोई। गंगोली समझ के आप वहां, गंगोली समझ के आप गंगोली हाट मत करना। ठीक है, जो गंगोई बोली जाती है वो बोली जाती है अल्मोड़ा और ये अल्मोड़ा और ये बागेश्वर के आसपास के एरिया में गंगोली बोली जाती है। उसके बाद क्या है,
पछाई। पछाई अल्मोड़ा के दक्षिण पश्चिम में। अल्मोड़ा का दक्षिण पश्चिम कहाँ हुआ? ये है अल्मोड़ा हमारा, ठीक है। इसमें आप मैप समझ में आ रहा है, जो ये है, ये वाला है, ये पिथौरागढ़ है, और ये जो मैंने जो ब्लू कलर में कर रखा है, ये मेरा मैप के हिसाब से है, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ है, और ये बागेश्वर है, ये अल्मोड़ा है, ये नैनीताल है, ये है चंपावत, और ये क्या है? उधम सिंह नगर है, ठीक है। अब हमारा क्या है? पछाई। पछाई बोली जाती है अल्मोड़ा के दक्षिण पश्चिम में। अब ये है अल्मोड़ा, इसके दक्षिण पश्चिम में, यानी कि इस साइड को, इस साइड को बोली जाती है हमारी कौन सी भाषा? पछाई भाषा, ठीक है। उसके बाद क्या है? फालदा कोटी। नैनीताल वो पाली पछाऊ, यानी कि अल्मोड़ा के नीचे साइड और नैनीताल में, तो इस एरिया में जो बोली जाती है वो बोली जाती है फालदा कोटी। फालदा कोटी, ठीक है। और उसके बाद हमारी है लास्ट दनपुरिया। दनपुरिया वैसे ही मेनली बागेश्वर में होता है, तो इस एरिया की साइड यहां बोली जाती है दनपुरिया, या फिर दानपुरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां मैंने लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप यहां से देख लेना, यहां से मैंने अच्छे से लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उत्तरी कुमाऊनी। पहले हम इसका एक बार रिवीजन करते हैं। इस एरिया में जो पहला है वहां पर खसपराजिया बोली जाती है। उसके बाद उसी के साथ यहाँ पर चौगर का एक परगना है, उसी चौगर के परगने में जो चमोली से लगता है, इसको बोला जाता है कि चौगर किया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बीच में पड़ती है जगह गंगोली, इसी गंगोली में बोली जाती है गंगोली या गंगोई भाषा। फिर है पछाई भाषा, तो पछाई बोली जाती है अल्मोड़ा के दक्षिण और पश्चिम की साइड। और फालदा कोटी नैनीताल और पाली पछाऊ के एरिया में, यही पड़ता है पाली पछाऊ, ठीक है। तो यहाँ भाषा बोली जाती है फालदा कोटी। और उसके बाद क्या है हमारा? उत्तरी कुमाऊनी। तो यहाँ बोली जाती है पिथौरागढ़ के ऊपर साइड, मुनस्यारी साइड है, तो यहाँ बोली जाती है कौन सी भाषा? इस भाषा को बोलते हैं जोहारी भाषा। ये भाषा है जोहारी, यहाँ बोली जाती है जोहारी भाषा, ठीक है। और अब है लास्ट जो हमारी बची है दक्षिणी कुमाऊनी। दक्षिणी कुमाऊनी के अंदर एक भाषा आती है, और उत्तरी कुमाऊनी के अंदर भी एक ही भाषा आती है, ठीक है। और दक्षिणी कुमाऊनी के अंदर आती है रजभैसी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि रजभैसी कहाँ बोली जाती है? नैनीताल से काठगोदाम तक, हल्द्वानी साइड हाइट सब यही बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ बोली जाती है कौन सी भाषा? यहाँ पे लिखता हूँ रजभैसी। रजभैसी भाषा यहाँ बोली जाती है, ठीक है, हो गया। अब ये यहाँ पर खड़ी भाषा बोली जाती है, जो रुद्रपुर हल्द्वानी का जो एरिया है, इस साइड क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। और उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नैनीताल एरिया हो गया, और हल्द्वानी से काठगोदाम साइड का जो, वहां बोली जाती है रजभैसी, ठीक है। तो हमने सारे जो कुमाऊनी भाषा और उपबोलियां जो भी है वो हमने पूरा कवर करवा दिया है अच्छे से। मुझे नहीं लगता कि शायद इसके बाद आपको कोई क्लास करनी पड़ेगी कुमाऊनी उपबोलियों के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? गढ़वाली उपबोलियों को भी कवर करवा देंगे। एक बार मैं इसका अच्छे से डिवीजन करवा देता हूँ इसके हिसाब से, ठीक है। पूर्वी कुमाऊनी कहाँ? पूर्वी कुमाऊनी की 4 शाखाएं हैं, कुमैया, सौरियाली, अस्कोटी और सिरियाली। कुमैया बोली जाती है कुमाऊं प्लस पिथौरागढ़ में, सौरियाली बोली जाती है पिथौरागढ़ में, अस्कोटी बोली जाती है अस्कोट में, और सिराली बोली जाती है डीडी हाट में। उसके बाद क्या? पश्चिमी कुमाऊनी। पश्चिमी कुमाऊनी के अंदर हम 6 भाषाएं लेते हैं। पहली है खसपरजिया, जो बारामंडल परगने में बोली जाती है। दूसरी है चौगरखिया, जिसको हम चौगर के परगने में बोलते हैं। तीसरी है गंगैया, जिसको गंगोली बोलते हैं या गंगोली क्षेत्र में बोली जाती है। चौथी है पछाई, जो अल्मोड़ा के दक्षिण पश्चिम एरिया में बोली जाती है। और उसके बाद 5वीं है जो नैनीताल व पाली पछाऊ में बोली जाती है। इस भाषा का नाम क्या है? फालदा कोटी है। और लास्ट है जो दनपुरिया, जो दानपुर में बोली जाती है, ठीक है। तो 4 तो ये बन गई, 4 और प्लस 6, टोटल कितनी है वो भी हमें गिननी है, ठीक है। उसके बाद है उत्तरी कुमाऊनी। उत्तरी कुमाऊनी में जोहारी है, और ये जोहार क्षेत्र में एक भाषा है, तो +1 हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? रजभैसी, जो नैनीताल से काठगोदाम तक बोली जाती है, ये दक्षिणी कुमाऊनी के अंदर आती है, ये भी एक ही भाषा है, ठीक है। तो टोटल हम ऐड करेंगे तो 12 भाषा है। तो कुमाऊनी भाषा की उपबोलियां कितनी है बोलेगा तो 12। ये 12 आपका आंसर होगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हमारा कुमाऊनी उपबोलियां पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम गढ़वाली उपबोलियों को कवर करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।